नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए और आपके ढेर सारे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कहीं एक कोट मैंने पढ़ा और ये कोट मुझे इतना अच्छा लगा कि सोचा आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ गुड वन। ये कोट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि जीवन में बहुत कुछ बिगड़ गया है, जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो मन को बहुत परेशान करती हैं, बहुत बातें ऐसी हैं, बहुत से लोग आसपास ऐसे हैं जो बहुत परेशान करते हैं, बहुत मन को दुखी करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी जीवन की किसी तरह की कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आज वो पहला दिन है जब आप अपने आने वाले सुंदर जीवन को लेकर एक नया प्रयास करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो आज ही से खुद को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात सबसे पहले होती है। और जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्मन विंसेंट पेल, ये एक अमेरिकन मिनिस्टर भी रहे हैं 20th सेंचुरी में, और ये इनकी द्वारा लिखी गई एक बहुत 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 पावरफुल बुक है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक ने ना जाने इस दुनिया में, इस संसार में कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है। अपनी बुक में वो छोटी छोटी टिप्स देते हैं जो कि शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं उनके इन छोटे छोटे टिप्स को बहुत शॉर्ट में समराइज करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे इमोशंस को हील करने के लिए ये बुक बहुत एक पावरफुल टूल का काम करती है। नॉर्मन विंसेंट पेल कहते हैं कि सबसे पहले जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम मत होने दो। यानी जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें कि आपके लिए जीवन में सब कुछ संभव है। आज अगर जीवन कहीं दुख से भरा है, कहीं परेशानियों से भरा है, तो यकीन कीजिए अपनी काबिलियत पर कि आज अगर समय ऐसा भी आ गया है तो कोई बात नहीं, इसे भी आप बहुत हिम्मत से, बहुत आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे और जल्द ही बहुत अच्छा समय आने वाला है। साथ ही वे कहते हैं थॉट प्रोसेस के बारे में, यानी हमारी विचारधारा। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, कितना ही डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, वो कहते हैं अपना थॉट प्रोसेस, अपनी विचारधारा को हमेशा पॉजिटिव रखो। चाहे आज कोई चीज़ आपको बुरी लग रही हो, कहीं दुख दे रही है, तो समझ जाइए कि ये वही चीज़ है जो आने वाले जीवन में आपको एक तो और स्ट्रांग बना रही है, और दूसरा आपको किसी इससे भी बड़ी मुसीबत से बचा रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी बस मिस हो गई, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे वो बस मिस हो गई, उसके मिस हो जाने से हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे और बहुत कुछ छूट जाएगा, इंटरव्यू छूट जाएगा, जॉब छूट जाएगी। लेकिन बाद में पता चलता है उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया। तो सोचिए कि जो चीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है कि हो सकता था, जॉब चली गई, नौकरी चली गई, नौकरी पर इंटरव्यू पर जा नहीं पाए, ये चीज़ें आपको उस समय के लिए बड़ी लग रही हैं, लेकिन भगवान जी के प्लान्स उससे भी बड़े बड़े हैं। तो इसलिए थॉट प्रोसेस को हमेशा पॉजिटिव रखिए, और यही आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का नज़रिया बताता है कि आप प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, सुबह शाम दोनों समय भगवान को याद करते हैं, हम अपने हर सुख, अपने हर दुख में भगवान जी को याद करते हैं, हर काम शुरू करने से पहले उनका ध्यान करते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में दुख की घड़ी में दुखी हो जाते हैं तो फिर कहाँ गया वो विश्वास? क्योंकि विश्वास तो कहता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं भगवान जी के कि आज अगर दुख भी आया तो आप पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि नहीं, ज़रूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। ये है विश्वास। अपनी बुक में वो बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड में यहाँ पर मतलब है कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से आप लेते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को कैसे स्वीकार करते हैं। आज जीवन में जो दुख आया है, जो परेशानी, जो मुश्किलें आई हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, कभी परिवार से, कभी जॉब से, कभी आर्थिक स्टेटस से, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से, तो कभी जीवन की अनेकों समस्याएं, कुछ भी हो सकती है। जब भी कोई समस्या आती है तो आप उसको किस तरह से लेते हैं? क्या आप हर परिस्थिति को एक लर्निंग की तरह, एक सीख की तरह ले पाते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन में फिर से घबरा जाते हैं, फिर से
खुद को नेगेटिव परिस्थितियों में डाल लेते हैं। फिर वो बात करते हैं विजुअलाइजेशन, जो कि हम ध्यान के दौरान बहुत बार करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा आप विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइजेशन का मतलब वो यहाँ पर बहुत क्लियरली समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि विजुअलाइज नहीं कर पाते, जो कि देख नहीं पाते कुछ भी, कलर्स नहीं देख पाते, जो सिचुएशन उनको दिखाई जा रही है वो देख नहीं पाते। लेकिन अगर आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं देख पा रहे, चाहे आपके आगे एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसे महसूस कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये विजुअलाइजेशन को लेकर डाउट रहता है कि हमें ब्लैक दिखाई देता है तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है। विजुअलाइजेशन मतलब होता है कि जब आप अच्छे से उस चीज़ को फील कर पाते हो, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, अगर आप उस सिचुएशन को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि वो सच में आपके साथ हो चुका है, तो आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं। दोस्तों, जब बात आती है हीलिंग इमोशंस की, यानी अपनी भावनाओं को हील करने की बात आती है, तो सबसे पहली बात कही जाती है थिंकिंग के बारे में, यानी सोच विचार के बारे में। जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी भावनाएं बन जाती हैं। सकारात्मकता की ओर सोचते हैं तो नेगेटिव सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील करते हैं। बहुत बार जीवन में एडवर्स सिचुएशन में भी, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी, जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता, अगर कुछ पल ऐसे आ भी गए हैं तो कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है आगे, अगर इस तरह से आप सोच पाते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली डाइवर्ट कर रहे हैं उन्हें। फिर बात आती है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, यानी अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाना। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हम अपने ब्रेन का कुछ ही प्रतिशत भाग इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का जो हमारा अनयूज्ड ब्रेन है वो किस काम आता है? वो ओवर थिंकिंग में लग जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन का थोड़ा सा ही हिस्सा इस्तेमाल किया है, और जो बाकी का हिस्सा है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, वो स्ट्रेस लेता है, वो एंग्जाइटी देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी समय आपके पास अपने काम के बाद बचता है, उस समय को ध्यान में लगाएं, कुछ अच्छा सुने, कुछ प्रवचन सुने, कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुने, कुछ लिखें, अपनी हॉबीज़ को कल्टीवेट करें। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी, बल्कि आपकी दिव्य आत्मा को और ज़्यादा शांत और ज़्यादा आनंद देंगी। अगली बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर आप भी शायद करते होंगे, हम दूसरों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम सच में अच्छे हैं। स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ। आप क्यों चाहते हैं कि दूसरा आपको अच्छा मान जाए? क्यों चाहते हैं कि हम सभी के आगे अच्छे बने रहें? सो स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ। आपको प्रूव करना है सिर्फ अपने आप को और अपने ईश्वर को। आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए कोई भी बुरी भावना नहीं रखते। आपको पता होना चाहिए कि आपके भगवान जी हमेशा आपको देखते हैं, इसलिए आपको मन वचन कर्मों से कुछ भी गलत नहीं करना है। उसके अलावा अगर दूसरे आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उनको ये प्रूव करने की कि आप सच में अच्छे हैं। डोंट प्रूव योर सेल्फ एवर। उससे आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ खो देते हैं। अगली बात आती है फोकस अपने लक्ष्य की ओर। इस वीडियो को चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, मोटिवेशन के लिए ये वीडियो सुन रहे हैं, आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, चाहे वो नौकरी से संबंधित है, चाहे वो रिश्तों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित है, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें और हर समय अपने ब्रेन में सोचते रहें क्या कुछ किया जा सकता है। पॉजिटिविटी की तरफ हमेशा अपना फोकस बनाए रखें, और सबसे ज़्यादा फोकस तो रहना चाहिए मन की शांति के लिए, क्योंकि मन की शांति है तो आप जीवन में हर कार्य को संभव कर पाएंगे, और अगर मन ही शांत नहीं है तो जीवन में कोई और लक्ष्य तो हासिल करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फोकस बनाए रखें, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को फोकस बनाएं। और इसके लिए आपके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने कहा था विजन बोर्ड बनाने के लिए। तो अपना विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं, और अपने वर्किंग प्लेस पर, जहाँ पर भी आप बैठते हैं, घर में, ऑफिस में, जहाँ एक
अपना कोई काम आप करते हैं, चाहे वो किचन ही क्यों ना हो, तो आप जहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर एक विजन बोर्ड ज़रूर लगाएं और बार बार उस गोल को देखें, उस विजन को देखें। दोस्तों, इस वीडियो में सुनी हर बात शायद आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी बातें बहुत बार जब दूसरे हमें याद दिलाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशनल लेवल बहुत आगे चला जाता है। ना जाने कब किसकी बात से हमारा ये जो प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, अंदर की जो ऊर्जा है, फिर से एक बार चैनलाइज हो जाती है, फिर से एक बार सकारात्मकता की ओर मुड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मेरी इस छोटी सी कोशिश से अपने जीवन को और बेहतर बनाइए। एक बार फिर से अपने खुशहाल जीवन की फिर से शुरुआत कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी इस छोटी सी शेयरिंग से किसी की लाइफ बदल जाए, किसी के जीवन में शायद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप जिस भी विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट टू अचीव योर गोल्स।